हेलो फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छोटा छोटा सा ये जो टॉपिक है पर ये बहुत कुछ कवर करता है। वैक्यूल को हम हिंदी में रिकितिका कहते हैं। रिकितिका वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इससे जो वैक्यूल का जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। ओके बेटा, ठीक है। अब वैक्यूल के बारे में हम कुछ जनरल फीचर्स जान लेते हैं कि वैक्यूल किसने खोजा, ये कहाँ पाया जाता है और ये किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, वैक्यूल जो है सबसे पहले डुजार्डिन ने खोजा। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने वैक्यूल की खोज की और ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका से तात्पर्य ये है कि देखिए, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में ये क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जंतु कोशिका में जो स्टोर करने के लिए फूड और जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके लिए एक अलग अलग अंग निर्धारित होते हैं, पर पादपों में ऐसा कोई अंग स्पेसिफिक नहीं निर्धारित होता। जैसे उत्सर्जी अंग कोई पादप में कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, और जो स्टोरेज करने वाला है वो भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता। यानी आपको पता ही है, जैसे कई बार पेड़ की छाल जो है वो स्टोर कर लेती है, कई बार जो पेड़ की जड़ है वो स्टोर कर लेती है, कई बार जो पत्ती है वो कोई फूड स्टोर कर लेती है। तो इसके लिए क्या है कि जो पादपों में है ना, इस फूड स्टोर या कोई और मटेरियल स्टोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल पादप कोशिका का ही सामान्यतः गुण है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक क्या है कि ये नव कोशिकाओं से मिलती है। यानी नव कोशिकाओं नव कोशिका सूक्ष्म कोशिका से बनती है। इससे यानी समझने के लिए ये है कि देखिए, पहले जो कोशिका होगी वो तो छोटी कोशिका होगी और छोटी कोशिका से ही नई आगे बड़ी कोशिका बनेगी। ठीक है, यानी बड़ी वैक्यूल बनेगी। अगर जैसे छोटी वैक्यूल है, छोटी वैक्यूल ही आगे चलकर बड़ी वैक्यूल बनाएगी। और जो बाहरी झिल्ली होती है ये संजीव झिल्ली होती है, टोनोप्लास्ट, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसे हम अगली पीपीटी पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये हमारी सेंट्रल वैक्यूल है। ओके, ये हमारा लाइसोसोम पड़ा है। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज मटेरियल पड़ा है, ये हमारा स्टोरेज मटेरियल पड़ा है। और ये हमारा जो है वो सेल सैप है, यानी कोशिका रस है, जिसके अंदर रिकितिका पाई जाती है। ओके, ठीक है। अब हम रिकितिका के कुछ जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं कि रिकितिका हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या काम है रिकितिका का। ओके, तो सबसे पहली जो स्लाइड है इसमें बता रखा है कि रिकितिका में ये जो है तरल पदार्थ है, इसमें कोशिका रस कहलाता है। जिसे ये हमने पहला पहला ये देखा कि जिसमें रिकितिका पाई जाती है, रिकितिका एक स्थान पर पाई जाती है जिसके चारों ओर कोशिका रस होता है, जिसमें कि ये डूबी रहती है। ओके, ये 90% पादप कोशिका का भाग बनाती है। अब ये 90% भाग बनाती है पादप कोशिका का, ये क्यों बनाती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये स्टोरेज करती है। कई बार ये फूड का स्टोरेज करती है, कई बार ये उत्सर्जी पदार्थों का स्टोरेज करती है। इस कारण ये 90% भाग जो है वो पादप कोशिका का बनाती है। अब ये कोशिका मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये बहुत सारा मटेरियल स्टोर करके रखती है अपने अंदर। अब ये स्टोरेज भी रखेगी तो किस प्रकार की रखेगी? ये खनिज पदार्थों का स्टोरेज हो सकता है, या ये कार्बोहाइड्रेट्स, या ये प्रोटीन्स का हो सकता है, या ये कोई एंजाइम, या एंजाइम तो ये नहीं बनाती, परंतु कई कार्बनिक पदार्थ जैसे और भी होते हैं, जैसे कि हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन ले लें या कोई प्लांट हार्मोन्स ले लें, इनका ये सब का स्टोरेज करती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कोशिका रस में एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है जो पुष्प के भागों को रंग प्रदान करता है। अब देखिए, ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल में एक एंथ्रोसाइनिन नाम का ये जो है पिगमेंट पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई फ्लावर्स होते हैं या कई पत्तियां होती है या कई जो विशेष प्रकार के फ्लावर्स होते हैं उनमें जो रंग प्रदान करती है वो इसी एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो आप इस एंथ्रोसाइनिन वर्णक को इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ वैक्यूल पढ़ेंगे कि वैक्यूल कितने टाइप की होती है। वैक्यूल के टाइप को समझने के लिए यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैक्यूल है ये सामान्यतः स्टोरेज करती है और ये पादप कोशिका का 90% भाग बनाती है, यानी ये सबसे ज़्यादा
पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, अब सबसे पहले जो है हम सामान्यतः जो वैक्यूल है वो 4 प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, पर ये जो है 4 प्रकार की सामान्यतः बता रखा है इन्होंने। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है वो हम जो है वो सैप वैक्यूल पर चर्चा करेंगे कि भाई सैप वैक्यूल ये क्या है। सैप वैक्यूल ये जो है ये खनिज पदार्थों और लवणों का, यानी ये खनिज पदार्थों का और ये लवणों का संचयन करती है। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया ये खनिज पदार्थों का संचयन करती है। और दूसरी है हमारी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या है, फूड वैक्यूल जो है ये खाद्य पदार्थों को पचाने में काम आती है। ओके, ये खाद्य पदार्थों को पचाने में काम आती है। जो हमारी फूड वैक्यूल है ना ये खाने को पचाने के काम आती है। और जो हमारी एयर वैक्यूल है या इसे हम वायु रसधानी भी कहते हैं, ये कुछ प्रोकैरियोट्स कोशिका में पाई जाती है और ये जो है गैसों के संचयन में, यानी ये जो है वो गैसेस की एक्सचेंज में भाग लेती है। ओके, अब जो हमारी चौथी आ गई है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये जो है ये परासरण दाब का नियमन करती है, ये परासरण दाब का नियमन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।